नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो अच्छे से देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अच्छे से और सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैंने वहाँ आपके लिए सारी वीडियोस को कैटेगरी वाइज डाला हुआ है। दोस्तों, आज हम नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉयल्टी। दोस्तों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। दोस्तों, आइए देखते हैं रॉयल्टी होता क्या है। दोस्तों, तो उसका मतलब ये होता है, द टर्म रॉयल्टी इज़ यूज टू डिनोट। दोस्तों, रॉयल्टी क्या डिनोट करता है? ये टर्म जो है वो डिनोट करती है पीरियोडिक पेमेंट। एक सालाना पेमेंट, पीरियोडिक मतलब दोस्तों एक तरह से सेम अंतराल के बीच में जो पेमेंट होती है, हम सालाना कह सकते हैं, मंथली कह सकते हैं। वैसे दोस्तों हम सालाना ही पीरियोडिक पेमेंट में लेते हैं। मेड बाय पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन करता है दूसरे पर्सन को, फॉर द यूज़ ऑफ राइट, उसके राइट के यूज़ में, वेस्टेड इन द लेटर। मतलब दोस्तों कि एक व्यक्ति अपना राइट, अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है काम करने के लिए। तो दोस्तों उस काम में जब दोस्तों उसने अपना अधिकार दिया है किसी को, तो उसके बदले में वो कुछ उससे अमाउंट भी चाहेगा, तो दोस्तों हम उसको रॉयल्टी कहेंगे। दोस्तों, एक ऐसी टर्म रेंट और रॉयल्टी दोस्तों ज़्यादातरों को लगता है सिमिलर, लेकिन दोस्तों इनमें अंतर होता है। रेंट और रॉयल्टी डिफरेंस है। तो दोस्तों कुछ बातें और रॉयल्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रॉयल्टी में जो ओनर होएगा उसको दोस्तों हम लेसर कहेंगे, और दोस्तों हम इसको लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं। और दोस्तों जो पेमेंट करने वाला होगा, पेई होगा दोस्तों, जो वो कहलाएगा लेसी, लेसर और लेसी। ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल भी मैं आपको रॉयल्टी से रिलेटेड दे देता हूँ। इसका एक एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों एक्स है, एक्स वो ओनर है कोयल माइन का। दोस्तों अब उसने कोयल माइन है, जो कोयल माइन में क्या होगा दोस्तों, कोयला निकाला जाता है, कोयल की माइनिंग की जाती है, यानी कि अब दोस्तों उसने देखा बहुत बड़ी कोयल माइनिंग है और उसे 1 साल के अंदर सारा कोयला निकालना है। दोस्तों वो नहीं निकाल पाएगा ना, तो दोस्तों उसने क्या किया, अपने क्या दोस्तों, उसने किसी व्यक्ति को, तो दोस्तों जब वो अकेला सारी माइनिंग नहीं कर सकता तो दोस्तों उसने एक व्यक्ति को और हायर किया। दोस्तों उसने क्या किया, उस व्यक्ति को काम दे दी, उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप भी माइनिंग कीजिए। दोस्तों अब वो व्यक्ति माइनिंग कर रहा है उस लैंड पर। अब माइनिंग करने के बाद दोस्तों वो तो कोयल निकालेगा, और कोयल को निकाल के दोस्तों वो मार्केट में बेचेगा भी। तो दोस्तों जो ओनर है उसको तो नुकसान हो रहा है, वो निकाल के बेच रहा है, तो उसके बदले में वो दोस्तों क्या कहेगा, मैं आपसे रेंट लूँगा, यानी कि कुछ अमाउंट लूँगा। वो अमाउंट वो दोस्तों ओनर लेगा, क्योंकि उसको ये पता है वो पेई है, जो लेसी है, वो कोयल को निकाल के बेचेगा, तो उसके बदले में वो तो पैसे कमा रहा है। तो दोस्तों ओनर का तो नुकसान है, तो दोस्तों ओनर ने उससे कुछ अमाउंट ले ली रेंट के तौर पर, उसे हम दोस्तों रॉयल्टी कहते हैं, रेंट नहीं। हमें यही जानना है दोस्तों, रेंट और रॉयल्टी में अंतर क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों उसने एक अमाउंट ले ली जिसे हम रॉयल्टी कहेंगे, तो उस रॉयल्टी को दोस्तों वो इतनी कम से कम रॉयल्टी, ये मिनिमम रॉयल्टी कह देगा, मुझे इतनी मिनिमम रॉयल्टी चाहिए है, चाहे आप इस पे काम करो ना करो। दोस्तों अगर वो ज़्यादा रॉयल्टी निकाल लेगा और कम रॉयल्टी, यानी कि दोस्तों अगर वो ज़्यादा माइनिंग कर लेगा और कम माइनिंग कर लेगा, उसे रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी दोस्तों, हम उसकी भी बात करेंगे। दोस्तों पहले हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति है वो जिसकी कोयल माइन, जो कि कोयल माइन का ओनर है, उसने एक व्यक्ति को और वहाँ पे अपने साथ काम पे रख लिया, जो कि अब वो कोयल निकाल के मार्केट में बेच रहा है, लेकिन दोस्तों उसके बदले में उसे ओनर को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों अब रेंट में भी तो रॉयल्टी में क्या अंतर होगा, हम इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि दोस्तों रेंट भी तो सिमिलर वर्ड हो गया, वो उस काम के बदले में कुछ पे कर रहा है दोस्तों, तो हम यही कह देते हैं ना रेंट पे कर रहा है, तो लेकिन दोस्तों रेंट नहीं है वो। दोस्तों अंतर सबसे पहले हम डेफिनेशन से ही देख लेते हैं। रेंट दोस्तों वो टेंजिबल एसेट,
के लिए पे किया जाता है। सम टेंजिबल एसेट्स जैसे कि दोस्तों बिल्डिंग, मशीनरी, इनको यूज़ करने के लिए। रॉयल्टी दोस्तों स्पेशल राइट या प्रिविलेज टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट की यूज़ करने के लिए दी जाती है। कौन सी दोस्तों? यूज़ करने के लिए स्पेशल राइट और प्रिविलेज इंटेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, इसे दोस्तों हम रॉयल्टी कहेंगे। अब दोस्तों इनके पेमेंट में भी डिफरेंस होता है। जो रेंट है दोस्तों वो फिक्स होता है मोस्टली, और ये इसके टाइम पे ही पे किया जाता है मोस्टली दोस्तों, जैसे कि पर वीक, पर मंथ, पर हाफ ईयरली और ईयरली एक्सेट्रा। और जो दोस्तों रॉयल्टी है दोस्तों, रॉयल्टी वेरिएबल्स है। हम इसको डिपेंड हो सकता है दोस्तों, ये हम यूनिट जो वो प्रोड्यूस करे या जो सोल्ड करे उन पे ले, कुछ भी हो सकता है दोस्तों रॉयल्टी के अंदर। तो दोस्तों मैं इसमें आपको 2-3 वर्ड बता देता हूँ किसको हम क्या बोल लेंगे, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया लैंडलॉर्ड और लेसर कौन है, जो ओनर। सेकंड है दोस्तों लेसी। लेसी दोस्तों वो है जो यूज़ कर रहे हैं एसेट को, किसकी परमिशन से? ओनर की परमिशन से, और उसके बदले में उसे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, वो लेसी कहलाएगा दोस्तों। अब आता है तीसरा मिनिमम रेंट। दोस्तों हम जो लेसर है वो इसमें मिनिमम रेंट की कंडीशन रखता है। अगर मान लीजिए आप इतना प्रोडक्शन करें कि ना करें, आपको इतना मिनिमम रेंट देना ही होगा, ये मिनिमम रेंट हो जाता है दोस्तों। शॉर्ट वर्किंग, मान लीजिए दोस्तों इसमें तीसरा वर्ड बताया दोस्तों मैंने मिनिमम रेंट, और चौथा वर्ड है दोस्तों शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग दोस्तों ये मान लीजिए दोस्तों जो अमाउंट उसने पे की, मिनिमम रेंट उसने पे की, और उसने कितना प्रोडक्शन किया, उन दोनों में अंतर होगा दोस्तों, वो हमारी शॉर्ट वर्किंग के अंदर आएगी। यानी कि मान लीजिए हम लेसी हैं, हम ये मानते हैं दोस्तों, तो मिनिमम रेंट दोस्तों 50,000 है, लेकिन हमने प्रोडक्शन 30,000 की की, यानी दोस्तों 20,000 हमें अपनी जेब से भरने पड़ गए दोस्तों, वो शॉर्ट वर्किंग कहलाई। दोस्तों हम इसमें सरप्लस भी बोल सकते हैं, एक शॉर्ट वर्किंग के अंडर ही आता है दोस्तों। सरप्लस में दोस्तों हमें 60,000 मिल गए दोस्तों, हमने क्या किया 60,000 का तो प्रोडक्शन कर लिया और 50,000 का हमारा मिनिमम रेंट है, तो 10,000 दोस्तों वो हमारा सरप्लस है। लेकिन दोस्तों मिनिमम रेंट के अंदर हमें 10,000 का सरप्लस तो मिल गया, लेकिन दोस्तों ये लेसर जो है बहुत तेज़ है, वो क्या कहेगा कि आपको अगर कोई काम ना करो तो आपको मिनिमम रेंट देना, अगर आप अधिक काम कर लो, आपने अगर 60,000 का प्रोडक्शन कर लिया, आपको मुझे 60,000 ही देने होंगे। बहुत तेज चलता है दोस्तों इसमें लेसर। दोस्तों रिकपिंग, एक वर्ड आता है रिकपिंग। इसका मतलब दोस्तों अब मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग हो रही है दोस्तों, रिकपिंग में जो लेसर है यानी जो ओनर है वो लेसी को मौका देता है, जितना भी आपकी शॉर्ट वर्किंग है आप 3 साल में कवर कर लीजिए, आप सब्सिक्वेंटली 3 ईयर बोल देगा दोस्तों, नेक्स्ट 3 ईयर बोल देगा दोस्तों, वो कुछ वर्ड्स देगा कि आप इतने टाइम में आप अपनी शॉर्ट वर्किंग को पूरा कर लीजिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं उसके बाद वो आपको मौका नहीं देगा। और दोस्तों जो एग्रीमेंट में है उसके अकॉर्डिंग कह लीजिए आप। दोस्तों रिकपिंग में 3 कंडीशन आती हैं दोस्तों। पहली है वो आपको कोई टाइम नहीं लेगा, विदाउट एनी टाइम लिमिट। दूसरा दोस्तों हमें बोल देगा फर्स्ट 3, 4 या 5 ईयर में आपको रिकप करना है, या बोल देगा नेक्स्ट सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग ईयर्स में आपको। मान लीजिए उसने कहा कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपकी शॉर्ट वर्किंग हो, आप उसको रिकप करने का जब भी आपको टाइम मिले आप उसे रिकप कर लीजिए। यह कह देगा पहले 3 साल ही आप उसको कवर कर सकते हैं लॉस को, यानी आपको मान लीजिए पहले साल लॉस हो गया तो आप दूसरे और तीसरे साल अगर आपको सरप्लस है तो आप उसको पहले 3 साल में यानी उसे कवर कर लीजिए, यानी सेकंड और थर्ड ईयर में आप पहले साल का लॉस कवर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका नहीं दूंगा। और दोस्तों हो सकता है ये दोस्तों सिमिलर वर्ड है नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग।
ये कह सकता है आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स में आप उसको रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए 1 साल में आपको लॉस हो गया तो अगले 3 साल तक आप उसको रिकवर कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट का भी मतलब ये और फॉलोइंग का भी मतलब यही है दोस्तों। इसकी मैं आपको टेबल बता देता हूँ, इसमें आपको कैसे टेबल बनानी होगी दोस्तों। इस टेबल को बोलते हैं हम एनालिटिकल टेबल। इसकी टेबल दोस्तों कुछ इस प्रकार बनेगी। ये जो एनालिटिकल टेबल है, ईयर्स, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, SW, रिकपिंग, यानी शॉर्ट वर्किंग रिकपिंग, शॉर्ट वर्किंग अनरिकपिंग और अमाउंट। दोस्तों ईयर्स में मान लीजिए आपको ईयर्स में 1998 दे दिया, फिर 2000 दे दिया। दोस्तों इसका मतलब इन्होंने 1999 आपको नहीं दिया, लेकिन दोस्तों आपको 1999 अपनी टेबल में लिखना पड़ेगा। आप 1 साल का भी अंतर नहीं करेंगे। आपने 1998 से अगर टेबल चालू की है तो आपको सारे ईयर्स लाइन वाइज दोस्तों सारे ईयर्स आपको लिखने पड़ेंगे। आप ये सोचें कि मुझे 1998 के बाद 2000 दिया है तो हम 2000 लिखे, नहीं दोस्तों, आपको 1998, 99, 2000 आपको तीनों साल लिखने पड़ेंगे। दोस्तों इसमें जनरल एंट्री मेन होती है दोस्तों। जनरल एंट्री भी आ सकती है और अकाउंट भी आ सकती हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद दोस्तों हम जनरल एंट्री की बात करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। गोपाल कोयल कंपनी took a coal mine to lease from Mysore Coal Company for 10 years from 1 जनवरी 1990 on a royalty 6 रुपये पर टन। The minimum rent was fixed 20,000 per annum with power to recoup short working over first 4 years of the lease। दोस्तों देखिए क्या कहा इसने। जो गोपाल कोयल कंपनी है उसने लीज पे ले ली ज़मीन किससे? मैसूर कोयल कंपनी से 10 साल के लिए, जो कि 1 जनवरी 1990 से साल का चालू होता है। 6 रुपये पर टन है दोस्तों। मिनिमम रेंट 20,000 हर साल। और दोस्तों रिकअप कर सकता है वो अपनी शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 4 ईयर्स में, जो कि डिटेल दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार दी हुई हैं। अब क्या रहा दोस्तों, हमें जनरल एंट्री बनानी है, करनी है दोस्तों, और लेज़र भी बना के दिखाना है। और साल क्लोज होता है दोस्तों 31 दिसंबर को। दोस्तों अब देखिए हम इसको लिखते क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ईयर्स लिखते हैं। 1990 से चालू थे दोस्तों और ये ख़त्म हो रहे थे 31 दिसंबर 1990। हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों 31 दिसंबर 1991। दोस्तों 94 तक थे। 31 दिसंबर 1992, 31 दिसंबर 1993 और 31 दिसंबर 1994। इसके बाद दोस्तों हमें आउटपुट दिया हुआ है 1000, 2500, 4000, 5500 और 6000। उसके बाद दोस्तों हमें रॉयल्टी दी हुई है 6 पर टन। दोस्तों 1 टन की हैं ये। अब दोस्तों हम इसे 6 से गुना कर देंगे सारी को। 6000, 15000, 24000, 33000 और 36000। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में आपको रॉयल्टी दी हुई है टन आउटपुट। दोस्तों हो सकता है आपको आउटपुट दे रखा हो, तो दोस्तों आपको रॉयल्टी निकालनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको रॉयल्टी दे रखी है तो दोस्तों आप आउटपुट का कॉलम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको रॉयल्टी दे रखी है तो दोस्तों। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। अब दोस्तों मिनिमम रेंट की बात आ गई। मिनिमम रेंट बोला दोस्तों उसका क्या है? 20,000 रुपये हर साल का फिक्स्ड है, यानी हमने सारे साल में 20,000 रुपये लिख दिया। वरना दोस्तों अगर किसी में बोला होता है इसमें चेंज है दोस्तों, हम उसमें चेंज करते। अब दोस्तों हमें शॉर्ट वर्किंग निकालनी है। दोस्तों शॉर्ट वर्किंग का मैंने आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूँ दोस्तों। शॉर्ट वर्किंग आएगी मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी और सरप्लस आएगा दोस्तों रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। अब दोस्तों हम करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 14,000। दोस्तों अगले में आप डैश लगाते चलिए ताकि आपको ध्यान रहे, आप गलत ना कर सकें। अब दोस्तों करिए 5,000, उसके बाद 4,000, उसके बाद 13,000 और उसके बाद 16,000। देखिए दोस्तों 36 में से 20 गई 16, 33 में से 20 गई 13,
24 में से 20 गए 4, 20 में से 15 गए 5 और 20 में से 6 गए 14,000। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम शॉर्ट वर्किंग रिकप में आ जाते हैं। दोस्तों शॉर्ट वर्किंग रिकप में क्या अमाउंट आएगी? दोस्तों उसने कहा है कि हम पहले 4 साल ही हम हमारा लॉस को कवर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। दोस्तों पहले 4 साल यानी 1 2 3 4 साल हमारे यहाँ पे ख़त्म हो, यानी हम यहीं तक लॉस को कवर कर सकते हैं। तो लॉस कितना है दोस्तों हमारा 19,000। तो कवर करें दोस्तों, 4,000 हमारा यहाँ पे कवर हो गया, क्योंकि 4,000 का हमारा प्रॉफिट है, 4,000 में पूरा कवर कर सकते। उसके बाद दोस्तों 13,000 हमने यहाँ कवर कर लिया। दोस्तों हमने टोटल 17,000 कवर कर लिया और 19,000 हमारा लॉस है दोस्तों। तो 2,000 हम इधर भेज देंगे अनरिकपिंग में। क्यों दोस्तों? इसका मतलब है अब ये हमारा लॉस है और इसके बाद हम कवर नहीं कर सकते। दोस्तों बुक्स के अंदर सरप्लस कॉलम नहीं होगा दोस्तों। अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों बिना बनाए आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए दोस्तों। अब ये 16,000 आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमें तो यहीं तक ही कवर कर सकते थे लॉस, हमने कर लिया। और उसके बाद जो कवर नहीं कर सकते दोस्तों वो अनरिकपिंग में आ जाएगा। और ये 16,000 दोस्तों हमारा सरप्लस है। अब दोस्तों अमाउंट, जो हम ये अमाउंट का मतलब दोस्तों हम जो ओनर को पे करेंगे, ये दोस्तों लेसी बना रहा है अपनी अकाउंट्स में बुक्स में अकाउंट दोस्तों। तो अब मिनिमम इसे 20,000 तो पे करने पड़ेंगे दोस्तों, चाहे उसे 14,000 उसकी इनकम हुई हो। 20,000 दोस्तों इस साल भी उसे 20,000 पे करने पड़ेंगे। इस साल दोस्तों उसे 24,000 मिले हैं, लेकिन दोस्तों उसने 4,000 अपना लॉस कवर कर लिया, तो यानी उसको 20,000 का ही प्रॉफिट हुआ है। फिर उसे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि दोस्तों 13,000 तो उसने कवर कर लिया, प्लस 2,000 का लॉस है, और उसे पेमेंट तो फिर भी 20,000 की करनी पड़ेगी, 20 से तो कम कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों अब 36,000 का उसे प्रॉफिट है, 20,000 उसको मिनिमम देने हैं, लेकिन दोस्तों हम अपना लॉस भी कवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसे 36,000 देने पड़ेंगे अब इस बार, क्योंकि अपना लॉस वो कवर कर नहीं सकता, और बाकी बची पूरी अमाउंट उसे देनी पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्री भी बहुत अच्छी है दोस्तों इसकी। दोस्तों जनरल एंट्री 3 एंट्रीज़ होंगी और वो हर साल रिपीट होंगी। आप अगर 3 एंट्रीज़ को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, उसके बाद दोस्तों शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन है दोस्तों? या तो अगर आपको क्वेश्चन में नाम है तो दोस्तों आप नाम लिख दीजिए, वरना आप लैंडलॉर्ड लिख दीजिए। दोस्तों हमारे क्वेश्चन में नाम दे रखा था माइसोर कोयल कंपनी, तो दोस्तों हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हम पहले साल की एंट्री कर रहे हैं, तो हम डेट डाल देंगे 31/12/1991। 31/12/1990 ना दोस्तों हमारा पहला साल। अब देखिए दोस्तों इसमें रॉयल्टी कितनी है? 6,000। दोस्तों हम रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किया तो हम इसमें 6,000 लिख देंगे। अब दोस्तों शॉर्ट वर्किंग है 14,000 की, दोस्तों हम यहाँ 14,000 लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग में। इन दोनों का टोटल दोस्तों 20,000। अब दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया? रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग हमें माइसोर को देनी है, माइसोर कोयल कंपनी को। अब दोस्तों कोयल कंपनी को कैसे मिलेगी? जब हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा तभी तो उसके अकाउंट में जाएगी। तो दोस्तों हम पेमेंट करेंगे कोयल कंपनी को, दोस्तों हमारी एंट्री ये होएगी माइसोर कोयल कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक घट गया। कितने से दोस्तों? 20,000 से घटा, क्योंकि हमने उसे 20,000 की पेमेंट की है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? दोस्तों जो रॉयल्टी है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब रॉयल्टी में कितनी दोस्तों थी? 6,000। तो दोस्तों हम यहाँ भी 6,000 अमाउंट को डाल देंगे। बस दोस्तों ये 3 एंट्री हैं, हर साल यही रिपीट होंगी। दोस्तों अगले साल भी आप कर सकते हैं, उससे अगले साल आप दोस्तों ये कहेंगे 4,000 इधर थोड़ी है, इधर है। अब कैसे करें? दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब ये जो शॉर्ट वर्किंग इधर डेबिट हुई है वो इधर की बजाय इधर क्रेडिट हो जाएगी। करके दिखाता हूँ दोस्तों मैं। ये कौन सा साल है दोस्तों? 1992 का। आप दोस्तों एक बार अच्छे से देख लीजिए एंट्रीज़ क्या हैं। अब दोस्तों हम जनरल एंट्री करते हैं। देखिए दोस्तों हमें 31/12/1992 को एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है दोस्तों? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। शॉर्ट वर्किंग दोस्तों उधर थी,
तो दोस्तों हम क्या करेंगे, टू लैंडलॉर्ड सीधा लिख देंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को नहीं लिखेंगे। माइसोर कोल कंपनी कितनी थी दोस्तों यहाँ पे, 24,000 आ गया दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों माइसोर कोयल कंपनी डेबिट टू, बैंक से हम इसे पे करेंगे दोस्तों। हमने कितने पे किए थे, 20,000 रुपये पे किए थे दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो 20,000 आ गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ तो 24 आएगा क्योंकि यहाँ से आया ना 24,000, तो यहाँ से हम 24,000 इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 20,000। जो बाकी बचा दोस्तों वो टू शॉर्ट वर्किंग 4,000 से दोस्तों जो हमारा सरप्लस था वो आ गया ना इधर 4,000 रुपये, जो हमारा सरप्लस था वो 4,000 रुपये इधर आ गया। अब दोस्तों लास्ट वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करें दोस्तों, सेम होएगी। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे टू रॉयल्टी, कितने से दोस्तों, 24,000 रुपये से। दोस्तों इजी होगा, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों एक एंट्री और देख लेते हैं जो कि दोस्तों 1993 की है, क्योंकि इसमें लॉस हुआ है ना। हमने यहाँ तक देख लिया है कि इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, इस एंट्री को हम कैसे करेंगे अगर हमारा इधर भी लॉस है। अब हमारा लॉस कवर वाली एंट्री कर लिया, अब लॉस हुआ है उसे कैसे करेंगे वो भी देखते हैं दोस्तों। अब इस एंट्री को जो कि 1993 में है उस एंट्री को कैसे लिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है वैसे दोस्तों, सेम एंट्री होनी है, सेम, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप ना कर सकें। तो दोस्तों रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, कितने से दोस्तों, इसमें इस बार हमारा 33,000 का हमने रॉयल्टी को ऑब्टेन किया था, 33,000। उसके बाद दोस्तों हम इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में दोस्तों हमने कितने ट्रांसफ़र की थी, 20,000। 13,000 दोस्तों कहाँ गई, वो शॉर्ट वर्किंग में, शॉर्ट वर्किंग में ही जाएगी दोस्तों बची हुई रॉयल्टी। ठीक है दोस्तों, इतना तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम कौन सी एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कर दीजिए, बस सिंपल है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली, यहाँ पे 33,000 है दोस्तों रॉयल्टी में, हमने 33,000 डाल दिया। लेकिन दोस्तों हमारा जो 2,000 का लॉस हुआ उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, हम यहाँ नाम देंगे उसे शॉर्ट वर्किंग। 2,000 का हमारा वो लॉस हुआ है, टोटल यहाँ 35,000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से होगी दोस्तों ये एंट्री। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब लेज़र बनाने के लिए बोला जाए दोस्तों तो आप जनरल एंट्री से लेज़र बना सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए अब दोस्तों मुझे लग रहा है आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली बार जब हम मिलेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करेंगे दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को कैसे और तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें मिनिमम रेंट है, उसको हम दोस्तों डेड रेंट भी बोलते हैं। उसका दोस्तों अगर अकाउंट ओपन करने के लिए बोल दिया जाए हमें तो हम कैसे करेंगे, या और हमें कैसे करना। दोस्तों आप हमारे साथ यूं ही इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अब जो हम अगली वीडियो लेके आएंगे हम उसमें आपको और अच्छे से बताएंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा हमें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।